दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले भारतीय वायुसेना को थोड़ी सी एडवाइस दी जाएगी। भारतीय वायुसेना ने समझना चाहिए कि अमेरिका हमारा सबसे करीबी और सबसे बड़ा दोस्त है, खास दोस्त है, चाइना के खिलाफ हमें काम देने वाला है। लेकिन अक्सर भारतीय वायुसेना अपने पोस्टर में इस फोटो का इस्तेमाल करती है जिसमें बूढ़े हो चुके MiG-21 बाकी के एडवांस फाइटर्स को लीड करते हुए दिखाई देता है। भाई बुरा लगता है यार बाइडेन साहब को। एक्चुअली ये वही पुराना फाइटर जेट है जिसने अमेरिका के नए F-16 को ठोक दिया था पाकिस्तान में, तो उनकी भी भावनाओं को थोड़ा सा समझना चाहिए। भावनाएं आहत नहीं करनी चाहिए किसी की। चलिए अब काम की बात करते हैं। तो दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं कि भारत को S-400 की डिलीवरी शुरू हो चुकी है। हालांकि यहाँ पर हम लोग कई बार रशिया की तारीफ कर चुके हैं कि रशिया ने युद्ध शुरू होने के बावजूद भारत को S-400 की डिलीवरी सही समय पर की, लेकिन फिर भी इसमें लेट तो हुआ है। इतना ज़्यादा नहीं हुआ लेकिन हुआ ज़रूर है। लेकिन हम सभी लोग जानते हैं कि पहली स्क्वाड्रन जो इसकी है या पहली यूनिट वो पूरी तरह से भारत आ चुकी है और उसका डिप्लॉयमेंट भी बताया जाता है कि भारत ने कर दिया गया है। पंजाब सेक्टर में किसी इलाके में गुप्त रखा गया है जो कि वहां पर इसका डिप्लॉयमेंट किया गया है। और सबसे बड़ी बात निकल कर यहाँ पर ये आती है कि ना तो इसकी ट्रांसपोर्टिंग की, ना ही इसकी असेंबली की और ना ही इसकी तैनाती की आज तक कोई भी सैटेलाइट इमेजिनरी सामने आई है। यानी इसे पूरी तरह से सीक्रेट रखा गया है, इतना ज़्यादा कि कोई भी सैटेलाइट इसे आज तक पकड़ने में कामयाब नहीं हुआ है। ये बिल्कुल वैसे ही फीलिंग दे रहा है जैसे 1998 में हम लोगों ने न्यूक्लियर वेपन्स टेस्ट किए थे। उस समय भी अमेरिका का कोई सैटेलाइट उन्हें नहीं पकड़ पाया था। तो ये काफ़ी बड़ी बात है कि हम लोग सैटेलाइट्स को चकमा भी दे पा रहे हैं। लेकिन दोस्तों अंततः भारत के S-400 की पहली झलक देखने के लिए मिली। एंड चाइना, पाकिस्तान, अमेरिका, इन सबके क्या हालात हुए होंगे आप समझ ही सकते हैं। तो नाउ फाइनली आप वो फोटो देख पा रहे हैं जो कि एक्चुअल भारत का S-400 है। ये फोटो किसी भी तरह से एडिटेड नहीं है, ना ही ये किसी दूसरे सोर्स से उठाया गया फोटो है, बल्कि ये भारत को डिलीवर्ड किया गया पहला S-400 है और उसकी ओरिजिनल फोटो देख पा रहे हैं आप। ये जो भारतीय वायुसेना दिवस हम लोगों ने कल सेलिब्रेट किया, उसी के मौके पर जो हमारे वेपन्स के पोस्टर वगैरह लगे हुए थे उसी का एक भाग है जिसमें आप भारत का S-400 देख पा रहे होंगे। यानी ये रेंडमली उठाया गया कोई स्टॉक फोटो नहीं है, बल्कि एकदम ओरिजिनल भारतीय वायुसेना द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला S-400 है जो कि पहली बार पब्लिक डोमेन में सामने आया है। अभी तक इसको लेकर सीक्रेसी मेंटेन की गई थी और इसको लेकर किसी भी तरह का कोई फोटो पब्लिक डोमेन में आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। ये जो आप कलर देख पा रहे हैं इसे कहा जाता है टिप्निक ग्रे। एंड ऑफ कोर्स ये कैमोफ्लाज का काम करता है। दरअसल कैमोफ्लाज का डिजाइन, उसका कलर आपके उस वातावरण के ऊपर निर्भर करता है जहां पर इसे डिप्लॉय किया जाता है। शायद रशिया में जब इसे डिप्लॉय करना होगा तो इस तरह के कलर इस्तेमाल किए जाते होंगे। अब चूंकि भारत में से करना है तो भारत का पूरा प्राकृतिक कलर वगैरह अलग है, तो यहाँ पर इस हिसाब से कलर किया गया है। तो कहने का मतलब भारत का जो S-400 है वो टिप्निक ग्रे कलर के कैमोफ्लाज से ढका हुआ है। दरअसल ये जो कैमोफ्लाज वगैरह चढ़ाया जाता है इसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि ये पूरी तरह से वातावरण में घुल मिल जाए और अपने आप को ये प्रदर्शित ना करे। जैसे हम लोगों ने गिरगिट को देखा है, गिरगिट अपना कलर चेंज कर लेता है। जिस तरह की चीज़ें हम लोग जानते हैं, वो जिस एरिया में जिस जगह पर खड़ा होता है, बैठा होता है, उसी कलर में वो अपने आप को ढाल लेता है। तो वो भी अल्टीमेटली अपने ऊपर एक नेचुरल कैमोफ्लाज चढ़ा लेता है ताकि उसे कोई देख ना पाए, उसका राइवल, और उसका शिकार वगैरह ना किया जा सके। अब आप यहाँ पर एक चीज़ और नोटिस कर रहे होंगे, ये वही टिप्निक ग्रे कैमोफ्लाज है जो कि हम लोग तेजस के ऊपर देखते हैं। अक्सर हम लोग सवाल उठाते हैं, एक्चुअली मैं खुद भी उठा चुका हूँ, कि जो तेजस वगैरह का कलर है वो हमें अच्छा नहीं लगता। भाई कुंटल विश्वास जिस तरह के तेजस वगैरह डिज़ाइन करते हैं, क्यों ना उस तरह के कैमोफ्लाज वगैरह चढ़ाया जाए, थोड़ा सा मॉडर्न दिखाई दे। लेकिन ये सारी चीज़ें हमारे कहने के ऊपर नहीं की जा सकती। जो कलर इसे प्रोटेक्शन दे सकता है अंततः हमें वही कलर इसके ऊपर चढ़ाना होगा। क्योंकि इस S-400 को भी आप देखिए, ये इतना ज़्यादा भी अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है, जबकि दूसरे कई सारे S-400 के फोटो हम लोगों ने देखे हैं जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं। क्या भला रशिया इस तरह के S-400 को दिखाकर इसका PR कर सकता है? नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी भारत ने इसी कलर को क्यों चुना? तो इसके पीछे का कारण है भारत का क्लाइमेट, भारत के अंदर मौजूद वातावरण, जो प्राकृतिक वातावरण है, प्राकृतिक कलर है, उस कलर में ये घुल मिल जाए, दुश्मनों की आंखों में अलग ना दिखाई दे। एग्जैक्टली यही सारे कारण होते हैं और इन्हीं कारणों को ध्यान में रखकर कैमोफ्लाज का कलर फाइनल किया जाता है और S-400 पर हमें वही देखने के लिए मिला है। तो कहने का मतलब जब भी फोर्सेस अपने आयोजनों को आयोजित करती है, उस समय अपनी जब शक्ति प्रदर्शन करती है तो अपने पास मौजूद एडवांस वेपन्स का वो प्रदर्शन करना नहीं भूलती।
हमेशा आपने देखा होगा थल सेना का कोई प्रोग्राम होगा तो थल सेना अपने सारे एडवांस वेपन्स को प्रदर्शित करेगी। इसी तरह का काम नेवी करती है, इसी तरह का काम एयरफोर्स ने भी अब करना शुरू कर दिया है और ये ट्रेंड इसी साल से देखा गया है। इससे पहले जो भारतीय वायुसेना ने एक वीडियो जारी किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि अस्त्रा मार्क 2 के ट्रायल का वीडियो भी आया है। उसी वीडियो में एक्चुअली कुछ सेकंड्स के लिए S-400 को भी प्रदर्शित किया गया था। इस समय आप अपनी स्क्रीन पर वही वीडियो देख पा रहे हैं। हालांकि ये वीडियो एनिमेटेड है और ये जो फोटो आप देख रहे हैं ये फोटो एकदम ओरिजिनल है, लेकिन कहने का मतलब भारतीय वायुसेना के पास S-400 आ चुका है, उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया गया है। वो पूरी तरह से एक्टिव है, दुश्मनों के ऊपर नजर बनाए हुए है और अब ये भारत की वायुसेना का प्राइम वेपन है। इसी वजह से इसका प्रदर्शन करना अब शुरू कर दिया है, दुश्मनों को ये बताना शुरू कर दिया है कि देखिए हमारे पास ये है, अगर जरूरत पड़ी तो आपके खिलाफ इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका साइन यही होता है, जब आप अपने हथियारों का प्रदर्शन करते हैं तो उसका सीधा सा मतलब अपने दुश्मनों को चैलेंज करना होता है कि देखिए ये हमारे पास है, अगर आपने कोई उटपटांग कोशिश की तो इसका इस्तेमाल करके आपको न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा। अब रही बात बाकी की यूनिट्स की S-400 की, तो उनकी डिलीवरी लगातार चल रही है। बीच में ये भी बताया गया था कि दूसरी यूनिट भी आ चुकी है और बाकी 5 पूरी की पूरी यूनिट कंप्लीट होने में अंततः 2023 आ जाएगा। लेकिन फिर भी कहा जा सकता है कि काफी हद तक रशिया ने कवर करते हुए इनकी डिलीवरी हमें समय पर ही की है। इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।